सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिवस है। आज अंतिम मौका है। एक अपन ने इतिहास में घटना सुनी पड़ी है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और उसकी आंखें फोड़वा दी। वह शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। परीक्षा की गई। वहाँ से कवित्व गाया गया और बताया गया कि सुल्तान कहाँ बैठा है। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने अपना निशाना साधा और अपने कार्य की सिद्धि की। जो बाकी माइक के निकाल दो आप पहले तो। और चलो सब लोग नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें रहने दो, बस बाकी लोग यहाँ दो। बिना माइक के बोल देंगे हम तो, हमें कुछ नहीं। ध्यान से सुनिए, समय कम है, अंतिम अवसर है। अभी भी चूक गए। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्प नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खगरे। पर अवलंबन तजरे, निज का आश्रय कर ले। बहुत थोड़ा समय है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा। भवन में नहीं बचा बनहारा कोई, यूँ समझो मन में। आज मैं नदी तरफ गया था।
तो नदी में ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है ना पुल के, वहाँ से मछलियों की आदत होती है कि धारा के विरुद्ध चलती हैं। वो धारा नीचे बह रही है, वो ऊपर उछलेंगे, और वो उनका धारा के विरुद्ध उछलना ही उनकी मौत का कारण बनता है। आप जाके देखना, पानी नीचे गिर रहा है, वो ऐसी उछलेंगे, ऊपर तरफ जाएंगे। वहाँ जो मछली पकड़ने वाले बैठते हैं वो जाल नहीं ले जाते, 2 लकड़ियाँ ऐसी कपड़े में फंसा के ऐसे रख देते, तो जो उछलती हैं तो वो कपड़े के आके गिर के अपने आप उनके पास आती जाती, कुछ मेहनत नहीं करना। क्या 2 लकड़ियों में एक कपड़ा बांधा और ऐसे लेके बैठ गए, वो उछलेंगी ना धारा के विरुद्ध, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, उछलेंगी, उनके कपड़े में अपने आप आएंगी, ना उन्हें जाल चाहिए ना कुछ चाहिए। मछली अपनी मौत की तैयारी स्वयं करती है क्योंकि धारा के विरुद्ध जाती है। आज मैंने पहले ही बताया था, एक सांप है वहीं पे बैठा, वो उछलती हैं, वो किनारे पे उस धारा के वहाँ बैठा रहता है, और जैसे ही उछलती हैं तो ऊपर वो उस पट्टी पे आती हैं और वो सांप वहाँ पे उस पकड़ लेता है। 2 सांप बैठे रहते हैं। वो मछलियों की बात नहीं है, वो हमारी भी है। काल रूपी सिंह हमारी ओर निगाह लगा हुई बैठा हुआ है, इसमें से किसको उठा के कब ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किस मछली की मौत, मेरे सामने की घटना है कि एकदम मछली उछली और आई और सांप ने तत्काल ऐसा पकड़ा, तड़पते रहो मरते रहो। जिस समय पास करने वाली बात नहीं है कि हमने 10 दिन निकाल दिए, छुट्टी हो गई, धर्म हो गया हमारा, ऐसे धर्म नहीं होता। भगवान को बहुत सुना दिया, भगवान कह रहे हैं तुम जानत केवल ज्ञानी, हम सब जानते हैं, तुम्हें ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद सुन लो, जो हमें सुना रहे हो वो तुम खुद सुन लो, और जो बात तुम्हें हमें सुना रहे हो उसका 1000वां भी अंश अगर तुम्हारे जीवन में आ गया तो सुख शांति सहज आ जाएगी। कब जीवन का अंत आए उसके पहले ये देख लो कि हमारा अनादि अनंत जीवन है। समय तो काटने की ज़रूरत नहीं है, समय तो अपने आप कट रहा है। अंजलि जल सम जमानी क्षीण, भैया यहाँ आ जाना, आगे इधर इधर आ। अंजलि जल सम जमानी क्षीण होती जा रही, करना कुछ नहीं है, वो तो पास हो रही है। टाइम पास तो हो रहा है, टाइम पास करना नहीं है, टाइम पास हो रहा है। हर क्षण हर समय करके रेहट की घड़ियों समान ये आयु क्षीण हो रही है, आरी के समान निरंतर कट रही है। हर श्वास प्रति प्रश्वास के साथ जीवन क्षीण हो रहा है। क्या करने आए थे मनुष्य पर्याय में? विषय भोगों के लिए। पशु पक्षी विषय भोगों में लगे, तो हमने भी विषय भोग भोग लिए, तो हमने क्या कौन सा काम कर लिया? पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी पेट भर रहे हैं, हमने पेट भरने की व्यवस्था कर ली, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? ये मनुष्य भाव भाव के अभाव के लिए है, आराधना के लिए है। ब्रह्मचर्य के लिए है, भोगों के लिए नहीं। किसी न किसी सिद्धांत के माध्यम से अपन यहाँ पे आत्मानुभव की कला सीखते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है। इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही हम ब्रह्मचर्य की कला सीखते हैं। ब्रह्मस्वरूप में आत्मा में कैसे चर्या करें। ब्रह्मचर्य द्वादशी आदरणीय पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन द्वारा लिखी हुई है। इसकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। आत्मानुभव की कला। आप लोग बोलेंगे नहीं, ध्यान से सुनिए, कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा मैं, समय कम। देखो आज 10 लक्षण पर पूरे हो जाएंगे। हम सोच रहे थे कि 10-15 मिनट अपन इस अभ्यास को बनाए रखें सवेरे के टाइम। आप लोगों के पास समय हो तो 8:30 से स्वाध्याय शुरू होता, 8:15 पे आके अपन बैठें, 8:15 से 8:30 तक यहाँ थोड़ी देर, जितने भी लोग भी बैठ पाएँ, जिसको अनुकूलता हो। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास से कोई भी चीज़ में पारंगतता आती है। अभी तक हमने बैठने का अभ्यास किया ही नहीं, अभी तो हम बाहर में ही घूमते रहे, बाहर में ही झपट्टे लगाते रहे। धीरे धीरे बैठने से अभ्यास बनेगा।
अभ्यास से कभी कभी अंतर्मुखी उपयोग भी होने लगेगा। पर अंतर्मुखी उपयोग जब होने लग जाएगा तो फिर आपको बाहर में ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से अंदर में डूब जाएंगे, चाहे पूजन, भक्ति, उपासना, स्वाध्याय, आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपकी विशुद्धि बनेगी, आपका उपयोग अंतर में ढल जाएगा। फिर ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में चूँकि हमें अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त हैं, वो मार्ग ही नहीं देखा हमने अंतर का, अब उस मार्ग को खोजने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी थोड़ी बैठ के। जब भी आत्मानुभव होता है, जब भी गुणस्थान चढ़ता है कोई, वो सामायिक के काल में चढ़ता है। सामायिक का अभ्यास हम करते नहीं हैं, ये आराधना के काल है, पर्व का काल है। उपवास का मतलब बाहर में भूखा रहना नहीं, उपवास कितना करते हैं, उपवास का मतलब उपवास कितना करते हैं। उपमाने समीप, अपने आत्मा के समीप वास करें, तब वो उपवास की सार्थकता है। नहीं तो वो अहंकार और दंभ का कारण बन जाता है कि तुमने तो नहीं करे, हम देखो तुम तो ऐसा करते थे। तुम उपवास हो जाए सच्चा, भोजन का ख्याल ही नहीं आए, ऐसे मस्ती में डूब जाएं कि भोजन का विकल्प ही ना उठे, ख्याल ही नहीं आए, अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहने लगे। तो आपका क्या विचार है? बैठे अपन कल से भी 15 मिनट कम से कम, हैं? है समय आप लोगों के पास? 7:15 बजे से अपना स्वाध्याय का जो समय है ना, कितने बजे है रोज प्रतिदिन? 8:30 का है ना? कल यही रहेगा। परसों से अपन ऐसा करेंगे, 8:30, 8:15 से 8:30 तक अपन बैठेंगे, है ना? तो थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे। पूजन तो हो ही जाएगी ना 8:15 के लगभग, जो भी समय होगा पूजन के बाद अपन बैठ लेंगे, ठीक है ना? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी होगा, कम से कम उपयोग शांत हो जाएगा, सभा व्यवस्थित हो जाएगी। त्यागी जी आएंगे तो एक व्यवस्थित सभा मिलेगी, खटर पटर नहीं होगी। वो तो देखेंगे आगे, लेकिन बता रहे अपन बैठने का अभ्यास छोड़े नहीं, हमारा तो इतना मतलब है। देखो ये समागम सदा रहने वाला नहीं है, जो कोई परमानेंट नहीं है समागम। इस समागम में अपना समागम कर लें तो सार्थकता है। ये बाहर के समागम आप कितने ही रोकना चाहो, रोकते नहीं हैं, और अपने से जुड़ जाओ तो वो सदा रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपन। आप सुनिए ध्यान से, बोलने में क्या है उपयोग स्थूल होता, आप बिल्कुल आंख बंद करो, सुनो। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। भोगों में तो फंस कर भाई तुमने भारी विपद बरी, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा है। हम विचार करें, ब्रह्मचर्य जिसके जीवन में प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद उसके जीवन में झड़ने लगता है, पर की महिमा उसकी छूटने लगती है, उसका नाता अपने से जुड़ने लगता है, उसका जीवन परम आह्लादमय आनंदमय होता है। अस्थि की मस्ती में वह मस्त रहता है, आनंदित रहता है, प्रफुल्ल रहता है। बाहर के भोगों का उसे विचार ही नहीं आता।
अरे भोगों को हम भोग कहाँ पाते हैं, मात्र कल्पना मात्र में भोगों को भोग लेते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं। यह भ्रम है। हमने आज तक भोग किया ही कहाँ है। हम तो दुर्भोगता हो रहे हैं, जिसको भोग नहीं सकते उसको भोगने का यत्न करते हैं। एक बार अपने चैतन्य का भोग जो कर लेता है ब्रह्मचारी, जो अपने चैतन्य का भोग करता है वो ब्रह्मचारी है, और बार बार उस चैतन्य का ही बार बार भोग करता है वो उपभोग कहलाता है। एक बार भोगा फिर बार बार उसी को भोगता है, उसी का आनंद। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शौक हो जिससे तुझे। दूसरे की तरफ दृष्टि जा रही है, दूसरे में सुख दिख रहा है, इसका मतलब अभी तुम्हारे जीवन में ब्रह्म स्वरूप आत्मा का आनंद नहीं आया। जहाँ अंदर में आनंद के झरने झरते हैं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हो। जो भी ज्ञानी धर्मात्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता है, आनंद के झरने झरने लगते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, परम तृप्ति मिलती है। हम में भी कोई कमी नहीं है, उसके अधिकारी हम भी हैं। बस कमी यह है कि हमने अभी तड़प जागृत नहीं की। तड़प होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन की घटना है। समय शिखर की परिक्रमा के लिए गए और कंठ प्यास से तड़प उठा, बस प्राण जाने को थे। प्रभु को याद किया, प्रभु चैतन्य अमृत पिलाने वाले प्रभु, आपके भक्त की अगर कंठ की प्यास बुझ जाए तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। अनादि काल की प्यास बुझाने वाले प्रभु, अगर इसकी कंठ की प्यास बुझ जाए, आपका भक्त है, आपकी जीवन भर भक्ति करेगा, आराधना करेगा, तो इसमें कौन सा आश्चर्य। और थोड़ी दूर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक झील दिखाई दी, झरना दिखाई दिया। शांति से आनंद से पानी छान के पिया, आगे बढ़े। आगे जाके किसी ने पूछा कि भैया प्यास लगी है। मैंने कहा पीछे है ना वो झरना, जाके देखा तो कुछ नहीं। अंदर से प्यास हो तो झरने भी प्रकट हो जाते हैं। अंदर में प्यास हो तो निर्झर भी चैतन्य के फूट जाते हैं, मरुस्थल में भी चैतन्य के निर्झर फूट जाते हैं। बस प्यास की कमी है, तड़प होना चाहिए। पपीहा बस एक देखता रहता है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, ऊपर मुँह किए वो याद करता रहता है कब बरसेगी। स्वाति नक्षत्र में वह बूंद बरसना पड़ती है, उसके अंदर की प्यास होती है। हमारे अंदर की प्यास हो, ब्रह्म स्वरूप आत्मा का वेदन होगा होगा और अवश्य होगा। अभी भी बहुत से जीवों को हो रहा है, हम में भी पूर्ण पात्रता है, हम में भी पूर्ण पात्रता है। तेरे पद का प्रत्याशी हो। अरे हमें तो भगवान बनने की ताकत है, आत्मानुभव की बात तो बहुत छोटी सी। एक बार इसकी लगन लगना चाहिए। इस ब्रह्मचर्य के बिना जीवन निष्फल दिखना चाहिए। कुछ नहीं पाया हमने, मिट्टी रेत के ढेर लगा लिए, कूड़ा करकट जोड़ लिया, इसकी कोई कीमत नहीं है। आत्मा की प्यास एक अतीन्द्रिय आनंद की है, इसलिए तो कहीं तृप्त नहीं होती है। भोजन कर लेते हैं फिर अतृप्ति, पानी पी लेते हैं फिर अतृप्ति, भोगों को भोग लेते हैं फिर अतृप्ति, क्योंकि अंदर की आवाज़ आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को वेदने की है। जिस क्षण आपको और हमें ऐसा लगने लगे कि अब बस यही चाहिए था, ये समझ लो कि आत्मा का अनुभव हो गया है, अतृप्ति खत्म हो जाएगी, परम तृप्ति।
बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए था, मिल गया, वही ब्रह्मचर्य। सही बता रहे हैं, लोक के कार्य कुछ भी हमारे बिना नहीं रुकते। हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, कौन से काम रुकेंगे? एकमात्र हमें आत्म कल्याण का कार्य रुक जाएगा। पहले कौन सा काम करना चाहिए हमें? पूरी ताकत किस में लगाना चाहिए? अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, अय कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसा, मौत की कीमत पे काम कर लो। सहज होने वाला कार्य है, उतना समर्पण जिस क्षण हम दे देंगे उसी क्षण अनुभव हो जाएगा। पूरा समर्पण जिस क्षण आप दे देंगे। किसका? सोगानी जी का आता है, बैठ गए, स्वामी जी को सुना, वो आया, अरे तू भगवान है, मैं और भगवान, और ऐसे अंदर में उछाल लिया और बैठे, भोजनशाला में बैठ गए और इस संकल्प के साथ बैठे, या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, तब तक मैं बैठा रहूँगा, शरीर छूट जाए, लेकिन तब तक नहीं उठूँगा जब तक कि आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता। या तो पर्याय छूट जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं, बैठा रहूँगा उसके इंतजार में, द्वार खोले। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। या तो ये पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, इस कीमत पे जो बैठ जाता है उसका विकल्प उसी क्षण टूट जाता है ना। समर्पण चाहिए है, हर चीज की कीमत चुकाना पड़ती है। जिस मिलेच्छ कन्या को, चक्रवर्ती को प्राप्त करना है, उसे कीमत चुकाना पड़ती है, चक्रवर्ती के प्रति संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है, तब वो चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करती है। ऐसी उपयोग कहीं अन्यत्र लगा रहे कि यहाँ भी सुख है, वहाँ भी सुख है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जब तक ऐसे चित्त बटा हुआ होता है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर सांस उसी के लिए वह, और कुछ नहीं। पपीहा यही देखता रहता, बस वही चाहिए। सीता को एक ही रटन थी, राम 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 राम, और राम मिले। और राम को एक ही रटन थी, आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम, तो आत्मा राम मिले। बहन श्री कहती हैं कि अगर अंतर से उठी हुई भावनाएं अगर फलीभूत ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी भावनाएं अंतर से नहीं उठी, अभी तक ऊपर ऊपर चल रहा है। औपचारिकताओं से काम नहीं चलता, लोक में भी औपचारिकताओं से काम नहीं चलता, यहाँ पे औपचारिकता से कैसे काम चलेगा? झूठी बातें बनाते हैं, आत्मकल्याण करना है, ऐसे होता है आत्मकल्याण? लौकिक किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करना पड़ती है, और हम समझते हैं कि यहाँ बैठे, और बैठे क्या है? उपयोग तो घर पे ही रखा है, अभी उपयोग तो भोगों में रखा है, उपयोग तो बाहर में ही लगा है। यहाँ बैठे ही तो है शरीर से। शरीर से होता क्या है बैठने से? मुर्दा शरीर भी पड़ा रहता है, उससे क्या होता है? ये मुर्दा ही पड़ा रहता है। अगर उपयोग बाहर है तो मुर्दा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे हम बैठे कहाँ हैं? कुछ लोग आंख बंद करके सोते हैं, कुछ खुली आंखों से सोते हैं, और जिसने आत्मा के दर्शन नहीं किए वो सो ही रहा है, वो जगह नहीं है आज तक। सो ही रहा है। वो समर्पण, वो चाह, वो तड़फ हमारे अंदर पैदा हो जाए, यही करना है कार्य, और कोई कार्य करने लायक नहीं है। उसी क्षण काम होने वाला, पूरी लगन हो, सच्ची लगन हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रसाद से उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कभी ना पाओगे। कहाँ मिलेगा भैया सुख? पैसे में, जिसमें कि सुख नाम का गुण नहीं है? गाड़ी में, मकान में, दुकान में,
वो कह रहा हम में देखो सुख नाम का गुण नहीं है, तुम व्यर्थ प्रयत्न नहीं करो। उसके बाद भी उसकी बात हम सुनते कहाँ हैं? पुद्गल कह रहा है स्पष्ट कि सुख नाम का गुण हम में नहीं है। शरीर कह रहा है कि हम में सुख नाम का गुण नहीं है, तुम खोजोगे तो अशांति और आकुलता ही मिलने वाली। अरे इस अलमारी में समयसार ग्रंथ नहीं है, हम कितना खोजें कि मिल जाए? पंडित जी इधर नहीं है, इधर है समयसार ग्रंथ, आप इधर खोजो ना। यहाँ खोजेंगे नहीं, हम तो खोज के रहेंगे, लेकिन भाई साहब मिलेगा तो आकुलता, दुख और पीड़ा ही मिलेगी, हताशा और निराशा ही मिलेगी, समयसार तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम समयसार यहाँ खोज रहे हैं, जो समयसार है कि नहीं है? जे है समयसार। इस समयसार में शांति खोज रहा है, ठीक है, वहाँ से निकल के यहाँ आए, लेकिन इस समयसार में शांति नहीं है। समयसार में शांति, शांत होने का उपाय है, विधि है। उस विधि को अगर हम प्रयोग में ले आए तो यहाँ समयसार मिलेगा, इसमें शांति मिलेगी। नक्शे में गंगा नदी बनी हुई है, जो गंगा नदी लिखा भी है, लेकिन वो प्यास नहीं बुझाएगी नक्शे की गंगा। जो नक्शा है हमारे अंदर जाने का, यानी जो अंदर गए ना, उनने वो नक्शा बना के यहाँ पे रख दिया इसमें, कैसे क्या विधि है। निज तत्व का कौतूहली पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। धारा प्रवाही जब ज्ञान का आरा चलेगा तो अति विघट विघटन हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। देखो बहुत धैर्य चाहिए इसके लिए। सम्यक दिशा में बिना हारे थके निरंतर प्रयत्न करते रहो। अधीर नहीं हो कि अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तुम्हारा काम है बैठना। देखो 6 महीने तो आदिनाथ मुनिराज के उपवास रहा, और 7 महीने और 8 दिन तक विधि नहीं मिली। लेकिन अगर वो 8वें दिन भी हताश और निराश हो जाते कि बस अब तो हो गया, अब इतने दिन से जा रहा है रोज की रोज, अभी तक तो विधि मिली नहीं, छोड़ो भी झंझट। और हमारे शरीर में कोनो कमजोरी है कैसी? वज्र पर सब नाराज से हनन है, तो क्या विधि मिलती 9वें दिन की? नहीं मिलती नहीं मिलती। वो तो सतत जाते रहे और आते रहे, जाते रहे और आते रहे, जाते रहे और आते रहे, और एक दिन विधि, हमारी विधि कैसे मिलेगी? थोड़ा अभ्यास तो करो 6 महीने, पूरी ताकत लगा के, एक बार समर्पण करके। हमारी विधि ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। बहुत तृप्ति है, अनंत भव की प्यास मिटने वाली है। आज तक मैं इतनी प्यास, अनंत भव से आत्मा प्यासा है भाई साहब, प्यासा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है। जैसे मछली रेत पे तप्त छटपटाती ना, तप्त रेत पे, ऐसे ही आत्मा निरंतर आकुलित है। आपको महसूस होता कि नहीं है? आत्मा की आकुलता महसूस होती कि नहीं होती? और अगर आकुलित नहीं हो तो विषयों में क्यों लगे? आप सोचो यहाँ बैठे हैं, आगे की प्लानिंग चल रही है, ये इच्छाएं क्या बता रही हैं कि आपको कुछ ऐसा नहीं मिला कि जहाँ इच्छाएं ठहर जाएं कि बस अब हो गया। भविष्य के लिए क्यों इच्छा है? क्योंकि आपको इस क्षण में तृप्ति नहीं मिली है, हमें इस क्षण में तृप्ति नहीं मिली है। इस क्षण में तृप्ति मिल जाए तो दूसरों की ओर दृष्टि क्यों जाए? जिस शीलवती स्त्री को अपने पति में तृप्ति हो जाए पर पुरुषों की ओर वो क्यों देखे? जिस पुरुष को अपनी स्त्री में तृप्ति हो जाए वो पर स्त्रियों की ओर क्यों देखे? इसका मतलब है भाई साहब आप तृप्त नहीं हैं, आप शीलवान नहीं हैं, आप कुशीली हैं। और आत्मा अनादिकाल से कुशीली है, पर में सुख खोज रहा है। और कह रहे हैं कि तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, और डोलते हुए प्रभु को डोल नहीं रहे। उस प्रभु के साथ डोलो ना। मुनिराज कैसे डोलते हैं? परम तृप्ति में झूला झूलते रहते हैं छठ में 7 में ऐसे ऐसे। बताओ मुनि जीवन भी क्यों निर्भर रहता है? कोई अनुबंध प्रतिबंध से रहित क्यों होता है? क्योंकि
अंतर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव तभी होगा जब कोई अनुबंध प्रतिबंध नहीं होगा। कोई भी एक विकल्प की धारा व्यक्ति को शांति से नहीं बैठने देती। कोई संकल्प लिया तो अनंत विकल्प यूँ खड़े ऐसे नाचने लग जाते हैं। अभी आपको विकल्प है कि आगे दुकान खोलना है, कुछ करना है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको एक संकल्प होगा और अनंत विकल्प की धारा खड़ी होगी। मुनिराज का जीवन तो ऐसा निर्भर होता है कि कुछ है ही नहीं प्लानिंग, अनप्लान्ड चल रहा है सब। एक ही प्लानिंग है कि परिपूर्ण सुख चाहिए, अब अंदर में ही मिलता है, बाहर कहीं मिलता नहीं, तो बार बार अंदर में जाते हैं और ऐसा लगता है कि अंदर में डूब जाए। पता कितना धैर्य चाहिए। आदिनाथ मुनीश्वर को 1000 वर्ष लगे काय में मुनि बनने से भगवान बनने के बीच में 1000 वर्ष का धैर्य रखना पड़ा। पता, जिसको आत्मा नहीं मिला वो फिर भी सुखी रहता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये संसार तो सुखी है, उसको कोई अंदर की झलक तो मिली नहीं कि उसको कोई तड़प जग रही हो। उसको तो वो संतुष्ट है, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, करने का है दुनिया। लेकिन इसको एक झलक अंदर की मिल जाती है, उसके अंदर इतनी छटपटाहट पैदा होती है कि शीघ्र से शीघ्र मोक्ष पाए, झंझट से बचे। बाहर की स्थितियों को देख के रोना आता है। व्यक्ति किस में लग रहा है जी, किस में मर रहा है, जहाँ कुछ मिलना नहीं है। अंत में आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। लिख के दे रहा स्टाम्प पे कि जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में, अंत में उसका रिजल्ट क्या होगा भाई सब? क्या रिजल्ट होगा? नहीं पता आपको क्या रिजल्ट होगा उसका? फिर भी हम वही काम कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट अंत का हमें पता है जिसमें दुख आकुलता और तकलीफ ही मिलने वाली है, हमें रिजल्ट पता है, उसके बाद भी उसी मार्ग पे जा रहे हैं। मुझे हंसी आती है, हम वहाँ जाते हैं तो रास्ता में मुर्गे और बकरे वगैरह पाले कुछ लोग, सुगर वगैरह, पता वहीं कट रहे और वो वहीं घुस रहे। मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि सामने काटे जा रहे हैं उनके, वो चीत पुकार कर रहे, उसके बाद ही भाग नहीं रहे वहाँ से, वो वहीं घुस रहे कटने के लिए। अच्छा, हमारी दुर्दशा उनसे कुछ अच्छी है कि बुरी है? उन पे तो हंसी आती है, लेकिन हमारे ऊपर ज्ञानी हंसते हैं। थोड़ी देर बैठ लें, समय हो रहा है। ध्यान सूत्र के माध्यम से अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं। देखिए, आप लोगों की रुचि बताती है कि आप लोग निकट भव्य हैं और जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। बस बात यह है कि कौन कितनी जल्दी जाता है, इस कंपटीशन की बात है ना? इसलिए अति शीघ्र जाने लायक है, संसार में तो एक क्षण रहने लायक नहीं है, ऐसा संकल्प रखें हम। चलिए कुछ देर बैठते हैं शांति से, बिल्कुल शांति से बैठें, आँख बंद कर लो, नहीं भी हो रही हो तो भी बंद कर लो, क्योंकि बाहर देख देख के थक गए, आप कुछ अंदर देखने का अभ्यास करो।
सावलंब ध्यान से निरावलंब ध्यान की ओर बढ़ना है। बाहर में दुर्विकल्पों को दूर करने के लिए ध्यान सूत्र के माध्यम से हम सद्विकल्पों में आए। अपने स्वरूप की महिमा हमने जागृत की। टोडरमल जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहते हैं, स्वानुभव के पहले स्वपर हे उपाधि का विचार चलेगा, स्वपर का भेद विज्ञान चलेगा, फिर पर से भिन्न स्वा की महिमा जागृत होगी, फिर नाना प्रकार से स्वा का ही विचार चलेगा जो हमने ध्यान सूत्र के माध्यम से देखा। केवल ज्ञान स्वरूपो हम, केवल दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत वीर स्वरूपो हम, निर्विकल्प ज्ञानानंद स्वरूपो हम, परम समाधि स्वरूपो हम। ऐसे बार बार निज की महिमा आए। निज की महिमा आते 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 हम निज में समा जाएं। एक बार में यह नहीं होगा, हमें बारंबार इसका अभ्यास करना होगा। बाहर के अनावश्यक कार्यों को छोड़ के सट आवश्यक रूप कार्यों को करते हुए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि को माध्यम बनाते हुए एक हर स्थिति में हमें स्वरूप अनुभव का प्रयत्न करना होगा। जब ध्यान सूत्र यहाँ से सुनाई देते हैं, जिस क्षण हमें वह सुनाई देना बंद कर दें, बाहर में बसते रहें, लेकिन हम अंदर में ऐसे डूब जाएं कि बाहर में बहुत कोलाहल हो तो भी हमें खबर ना हो। वह स्वरूप ध्यान की स्थिति है। हम ऐसे समा जाएं कि फिर निकलना ही ना हो। बार बार इसका अभ्यास रखें। यह अभ्यास ही हमें आत्मानुभव से लेके परम समाधि की दशा तक पहुंचाता है। श्री समयसार जी की 14वीं गाथा में जो विषय चल रहा है, वह हमें आत्मानुभव तक ले जाने वाला है। जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अवध और अस्पृश्य, जो कर्मों से कभी बंधा ही नहीं था, बंधा ही नहीं है और बंध नहीं सकता है। ऐसे अवध, जिसे कर्मों ने स्पर्श किया नहीं था, कर नहीं रहे हैं और कभी नहीं करेंगे, ऐसा अवध और अस्पृष्ट है। जो ना मनुष्य हुआ, ना त्रियंच हुआ, ना देव हुआ, ना नारकी हुआ। अन्य नाना शरीरों में जाके भी उन रूप नहीं हुआ, वह अनन्य है। प्रवचन सार जी में रत्न दीपक का दृष्टांत दिया है। जैसे रत्न दीपक नाना कमरों में जाता है, वहाँ प्रकाश करता है, लेकिन उन कमरों रूप नहीं हो जाता है। वैसे ही यह चैतन्य का प्रकाश है। यह रत्नमयी चैतन्य का प्रकाश है। कभी मनुष्य रूपी घर को प्रकाशित करता है, कभी त्रियंच रूपी घर को प्रकाशित करता है, कभी देवरूप घर को प्रकाशित करता है,
कभी नारकी रूप घर को प्रकाशित करता है लेकिन उस रूप नहीं होता। ऐसे ही जो आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है, इन 5 भाव रूप जो आत्मा की अनुभूति है वही सर्वजन शासन की अनुभूति है। आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं, उनके माध्यम से वह अबद्ध अस्पृष्ट आत्मा की अनुभूति हमें प्राप्त हो। इसी का अभ्यास हम यहाँ करेंगे। इधर से दूर